इस्लाम का मतलब है सबमिशन टू गॉड, और वो गॉड बेसिकली अल्लाह ही है। और मुस्लिम्स कौन हैं? जो ये सबमिट करते हैं, जो अपने आप को सबमिट करते हैं, मतलब समर्पित करते हैं। किसके लिए? उस अल्लाह के लिए। हज यात्रा के लिए पैसे लगते हैं, और हर एक मुसलमान अगर इतना फॉर्चुनेट भी नहीं है कि उसके पास पैसे हों, कई गरीबी भी हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि एक जजमेंट डे होगा, तब एक एक हिसाब मांगा जाएगा, और वो हिसाब से बचने के लिए इबादत करता है, दिन रात करता है। और कहा तो अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी, कुछ दिन पहले की बात है, JNK की न्यूज़ थी। वहाँ पे 2 क्लर्जी ग्रुप्स, मतलब आप कह लो कि 2 ग्रुप्स, इस्लामिक ग्रुप्स ने क्या बोला कि दोनों ग्रुप्स के बीच क्या होगी, फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स के बीच क्या होगी, फाइट होगी। किसको लेकर? रमज़ान को लेकर। कोई कहता है जी रमज़ान की जो डेट है वो 23 मार्च को शुरू हो रहा है, पिछले महीने। कोई कहता नहीं जी 24 मार्च को। पाकिस्तानी इस्लामिक ग्रुप कुछ कह रहे हैं, JNK का इस्लामिक ग्रुप कुछ कह रहे हैं। तो इस चक्कर में क्या हुआ, वहाँ की जो जनता है, वहाँ पे जो मुस्लिम्स लोग हैं, उनको बड़ी दिक्कत आई कि कब रोज़े रखने शुरू करें, कब फास्टिंग शुरू करें हम। बड़ी दिक्कत आई उनको। तो वहाँ पे नहीं जाऊँगा मैं, वहाँ से कीवर्ड उठाया मैंने, दैट इज़ रमज़ान। आज मैं रमज़ान या रमादान के बारे में बताने की पूरी कोशिश करूँगा, बेसिक्स बताऊँगा मैं आपको इसके, राइट। तो उससे पहले इस्लाम है क्या? रमज़ान आपको पता है बेसिकली इस्लामिक वर्ड से बिलोंग करती है। तो इस्लाम क्या है? इस्लाम का मतलब है सबमिशन टू अल्लाह। इस्लाम का मतलब है सबमिशन टू गॉड, और वो गॉड बेसिकली अल्लाह ही है। और मुस्लिम्स कौन हैं? जो ये सबमिट करते हैं, जो अपने आप को सबमिट करते हैं, मतलब समर्पित करते हैं। किसके लिए? उस अल्लाह के लिए। वो क्या हो गए? वो मुसलमान हो गए, राइट। अब इस्लाम के बाद बात करूंगा तो इस्लाम के 5 पिलर्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। 5 पिलर्स कौन से इस्लाम के, जो फंडामेंटल पिलर्स हैं, और हर एक मुसलमान से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो एटलीस्ट ये 5 पिलर्स तो मानेगा और अपनी ज़िंदगी का निर्वाह ऐसे आगे इसी के तहत वो करेगा। अब वो पहला पिलर कौन सा है? पहला पिलर है शहादा। शहादा। तो शहादा का मतलब क्या है? हम एक एक पिलर करके पढ़ेंगे। तो शहादा का मतलब है कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, भगवान सिर्फ एक है, एंड दैट इज अल्लाह, राइट। और उस अल्लाह का जो मैसेंजर है, वी कैन से दैट मैसेंजर ऑफ गॉड, वो कौन है? वो प्रॉफिट मोहम्मद है। तो इसका मतलब क्या है? शहादा का एक गॉड, और वो अल्लाह है, और उनका जो मैसेंजर, जो उनका मैसेज दे रहा है, कन्वे कर रहा है पूरी दुनिया को, वो थे प्रॉफिट मोहम्मद। अब दूसरा जो है वो है सलत। सलत का बोले तो मुसलमान के यहाँ पे 5, इस्लाम में क्या होता है, 5 नमाजें पढ़ी जाती हैं रोज़ की। सलत बोले तो प्रे करना, नमाज पढ़ना। और ये हर जो मुसलमान है उसको ये हिदायत दी जाती है कि दिन में 5 बारी नमाज, मतलब उस इबादत में आपने बैठना है, उस नमाज में आपको बैठना है, राइट। अब 5 कौन कौन से वक्त में? एक तो पहले हो गया हमारा डॉन, जब सूरज निकलता है उससे पहले का जो वक्त होता है, पहली किरण के पहले वो। दूसरा नून को 12 बजे, एक तीसरा आफ्टरनून, चौथा इवनिंग को, और 5वीं जो नमाज अदा की जाएगी वो रात को की जाएगी, नाइट को की जाएगी। और जब ये हम नमाज अदा कर रहे होंगे, जब हम पढ़ रहे होंगे, प्रे कर रहे होंगे, हमारे सजदा जो होगा, सर जो होगा, वो मक्का की तरफ होगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? भारत के जितने भी मुसलमान हैं, जब ये सलत करते हैं तो इनका जो चेहरा है वो वेस्ट की तरफ होता है। समझ रहे हैं ना आप? हमारे वेस्ट में सऊदी अरब है ना, और मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब में। तो चेहरे सिर्फ उस तरफ होंगे, हर एक मॉस्क। ये बात याद रखना, आप मक्के की तरफ होंगे। ये ज़रूरी नहीं कि अब इंडिया वाले यहाँ पे करेंगे तो जो अमेरिका में जो मुसलमान रहते हैं उनके ऑब्वियसली चेहरे कहाँ पे होंगे? ईस्ट की तरफ होंगे, क्योंकि मक्का उनके ईस्ट में है। तो 2 पिलर्स हमें पता लगे। तीसरा पिलर है वो है ज़कत। ज़कत बोले तो चैरिटी। ऐसा
उम्मीद की जाती है हर एक मुस्लिम से कि वो अपनी टोटल इनकम का 2.5%, टोटल इनकम मंथली हो चाहे वो साल की हो, आपने निकालनी है, 2.5% वो चैरिटी में रखेगा, देगा, दान करेगा, तो वो क्या होगी? ज़कात। फोर्थ पिलर है वो जो साम, SAWM, साम, ये जो फोर्थ पिलर है दैट इज़ ए फास्टिंग। अब ये साम जो फास्टिंग है इसको मैं रिलेट करूँगा रमज़ान से या रमज़ान से। बेसिकली जो रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं वो शाम का ही इंडिकेटर है, शाम को ही प्रैक्टिकली जिया जाता है इस रोज़े के महीने में जो भी चल रहा है, रमज़ान का महीना जो भी चल रहा है, राइट। तो फास्टिंग हो गई शाम। फिफ्थ पिलर हो गया हज। हज बोले तो एक मुस्लिम अपनी लाइफ में एक बार तो हज यात्रा पे जाएगा। हज यात्रा बोले तो मक्का की यात्रा, सऊदी अरब में मक्का, वहाँ पे काबा है, काबे में जाएगा, वहाँ पे सजदा करेगा, फिर वापस आएगा, उसे हज ही कहते हैं। तो हज, अब ये देखो ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी नहीं है, हज यात्रा के लिए पैसे लगते हैं, और हर एक मुसलमान अगर इतना फॉर्चुनेट भी नहीं है कि उसके पास पैसे हों, कई गरीबी भी हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पशंस मिल जाती है, दे दी जाती है, लेकिन उम्मीद यही रखी जाती है कि हज तो अपने पूरी ज़िंदगी में एक बारी करना ज़रूरी है, राइट। अब मैं आता हूँ ये जो चौथा पिलर है शाम का, फास्टिंग का, ठीक है। ये जो महीना चल रहा है 23 मार्च से 21 अप्रैल तक, ये जो महीना है ये रमज़ान का महीना है। अब ये रमज़ान वर्ड कौन सा है, ये होता क्या है? ये बेसिकली अरेबिक वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब है चिलचिलाती धूप, एरिडिटी, शुष्कपन, ये चीज़, इसका मतलब ये है। अब इस महीना जो ये जो महीना है इसे मंथ ऑफ अल्लाह भी कहते हैं, मंथ ऑफ कुरान भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे फ़िलासफ़र मानते हैं और ऐसे कहा भी जाता है कि जो ये मंथ है यहाँ पे इस मंथ में कुरान जो मुसलमान इस्लाम की होली बुक है वो मोहम्मद साहब ने लिखी थी और उसका प्रकाश हुआ था इस मंथ में। तो बेसिकली ये जो मंथ है ये मंथ ऑफ कुरान भी कहा जाता है और इसको मंथ ऑफ इबादत भी कहा जाता है। ऐसी उम्मीद रखी जाती है कि हर मुसलमान इस महीने इबादत करेगा उस अल्लाह की। अब इबादत करनी है तो फिर इस टाइम रोज़े रखे जाते हैं। इस 30 जो 29 डेज़ और 30 डेज़ है, इस सारे दिनों में क्या रखे जाते हैं? रोज़े रखे जाते हैं। अब रोज़े रखना भी एक यहाँ पे एक उसकी डेफिनेशन है, एक तरीका है। ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि 30 दिन हम भूखे रह लें, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो मर जाएंगे वहाँ पे, है ना। तो कैसे भूखे रहना है, व्रत कब रखने हैं? सो कॉल्ड रोज़े और व्रत एक ही चीज़ है। तो डॉन से पहले, डॉन जब सूरज की पहली किरण आती है उसे जो पहले की जो रोशनी है, डॉन से पहले क्या करना है? हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, उसे कहते हैं सहरी। इस्लामिक लैंग्वेज में क्या कहना? सहरी। अब पूरा दिन सूरज निकल गया, पूरा दिन शाम तक जब तक ढलेगा नहीं, इसमें ये रोजे रखे जाएंगे, पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाएगी, खाना तो दूर की बात है, राइट। और ये जो डे है जब रोजे रखे जा रहे हैं, जब हम भूखे रह रहे हैं, जब प्यासे रह रहे हैं, इसे कहते हैं फर्द। पहला सहरी, सहरी में खाना खाया, उसके बाद फर्द में हमने रोजे रखे, फास्टिंग की, और लास्ट में जो है ना डस्क, सूरज ढल गया, सनसेट हो गया, उसके बाद का टाइम दैट इज इफ्तारी। और इफ्तारी में ये लोग इस्लामिक वर्ड पार्टीज करता है। जैसे हम लंगर लगाते हैं ना, तो जो बड़े वाले मुसलमान हैं, मतलब थोड़ा फॉर्चुनेट है, पैसे वाले हैं, तो वो इफ्तारी लगाते हैं लोगों के लिए। उसमें चिकन, मटन, खाना पीना सब सर्व होता है इफ्तारी में। बड़े वो कहते हैं ना, बड़े हर्षोल्लास से इफ्तारी मनाई जाती है हर दिन, राइट। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हुई क्यों, ये व्रत क्यों रखे गए? फिर देखो, पूरा दिन भूखे रहना तो आई थिंक इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, और वो भी विदाउट पानी, और वो भी इतनी गर्मी में। तो कहा जाता है कि इस्लामिक वर्ल्ड को, ये जो मुसलमान हैं, इनको कुछ सोचने पे या कुछ फील करने पे मजबूर कर देता है ये रमज़ान। मैं कह लूँ कि ये ना एक क्लिनजिंग प्रोसेस है बॉडी का।
इस मंथ में देखो चिकन बैन, ड्रिंक्स बैन, सेक्सुअल इंटरकोर्स बैन, राइट। वो जो डे है, जो फर्द है, उसमें ये सब बैन है। तो उसने क्या सिखाया आपको? सेल्फ कंट्रोल करना सीखा। और आप सेल्फ डिसिप्लिन आपने शो कि आपके सामने अगर चीजें लोग खा रहे हैं, दूसरे धर्म वाले खा रहे हैं, यार आपके ही धर्मों वाले कुछ लोगों ने नहीं रखा रोजा वगैरह, वो खा रहे हैं, तो उनको देखने के बाद भी अपने भूख को कंट्रोल करना और रहना, ये क्या सिखाता है? सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन, राइट। और इबादत और चैरिटी को भी ये इनकरेज करता है। कैसे? चैरिटी को इनकरेज करने का मतलब है कि आपको फील होना चाहिए कि भूख क्या होती है, कि गरीब जो मुसलमान है, अगर गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है खाने को ना पीने को, या जब मिलता है तो बहुत थोड़ा बहुत मिलता है, तो भूख का एहसास कराने के लिए भी रमज़ान का महीना बेस्ट है। जब हमें अपनी भूख का एहसास हो जाता है, जब प्यास का एहसास हो जाता है, तब हम क्या करते हैं? हम कहते हैं नहीं, तो अल्लाह के बनाए हुए बंदों को भी ये फील ना हो जो हम कर रहे हैं इस मंथ, वो तो सारा साल सारी ज़िंदगी करते हैं, तो उनके लिए हम चैरिटी निकालते हैं, जो 3rd पिलर में लिखा था ज़कात, 2.5% अपनी इनकम का दान दे दिया जाता है। और मैंने स्टार्टिंग में बोला ये मंथ ऑफ इबादत है। जब सेक्रीफाइस चल रहा हो, जब सेल्फ कंट्रोल चल रहा हो, तो साथ इबादत चल रही हो, तो थोड़ा तसल्ली हो जाती है ना। और कहते हैं कि मुसलमान इस मंथ में अपने कुकर्मों की, देखो पाप तो सारे करते हैं, हिंदू मुसलमान, है ना, इंसान जो है इंडिविजुअल, जो उसने कुकर्म किए हैं, मतलब गलत काम किए हैं, उसकी माफ़ी भी मांगता है अल्लाह से, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि एक जजमेंट डे होगा, तब एक एक हिसाब मांगा जाएगा, और वो हिसाब से बचने के लिए इबादत करता है, दिन रात करता है, और कहा जाता है कि उसकी इबादत को फल भी लगते हैं, उसकी इबादत मानी भी जाती है, अल्लाह उसे मानता भी है, राइट। तो ये जो 30 दिन का प्रोसेस है या 29 दिन का प्रोसेस है, ये ख़त्म कब होता है? एक फेस्टिवल है इनका, ईद उल फितर, 21 अप्रैल को आ रहा है, सेंटर की छुट्टी रहती है, तो 21 अप्रैल को ईद उल फितर मनाई जाएगी इस साल। वो क्या है? वो फेस्टिवल है, किस लिए मनाया जाता है? टू एंड ऑफ रोज़ाज, अपने वर्त को, अपने रोज़ा को, अपनी फास्टिंग को ख़त्म करने के लिए वो चीज़ वहाँ पे मनाएंगे। और कहा जाता है कि वो 3 दिन ईद उल फितर जो ओकेजन है वो चलता है, राइट। तो इट इज़ ऑल अबाउट रमज़ान या रमदान, राइट, रोज़े, फास्टिंग या वर्त, कुछ भी कह लो, तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट, राइट। और यार प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, राइट। उससे क्या है कि थोड़ी सी मेरी मोटिवेशन भी बढ़ जाती है, सो प्लीज़, राइट। चलो।